तो डॉक्टर साहब हमारे साथ आशिक मुखी जी हैं। जी बताइए आसिफ जी। कोई सवाल हो, कोई जी शंका हो? डॉक्टर साहब, नमस्कार। हाँ जी, मैं जमीन के बारे में सर पूछना चाहूँगा थोड़ा जी बताइए। कि जैसे मान लीजिए कि कोई जमीन इस तरह से हो गई हो कि उसमें ऊपर से तो वो जमीन इसमें उसमें इतनी चिकनाहट आ गई हो कि ऊपर से वो सूखी लगे आपको और अंदर से गीली रहे, तो मतलब जो बुआई का काम है उसमें उसके करने में बहुत दिक्कत आ रही हो, तो इसके लिए उसको सुधार के लिए क्या करना जी चाहिए सर? आपने अच्छा प्रश्न किया है। देखिए यदि आपको ऐसा लग रहा है कि समस्या आ रही है तो आप प्रयास करें कि अधिक से अधिक मात्रा में हम जैविक खादों का प्रयोग करें। जैविक खाद जैसे आपका गोबर की खाद हो गया, केचुआ खाद हो गया, नार्डेप हो गया, कोई भी खादों का प्रयोग करें। दूसरा चीज़, यदि जी आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो अभी खेत खाली पड़ा हुआ है, तो खाली खेत में हमको क्या करना चाहिए कि यदि आपके पास गोबर खाद नहीं है और अपन को मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना है, तो अभी जी खाली खेत में हमको ढैंचा हो गया, शनई हो गया, या उड़द हो गया, या मूंग। तो उड़द क्या है, आसानी से मिल जाता है। तो अभी आप क्या करें, उसमें तैयार करके मूंग लगा दें, है ना। मूंग या उड़द जो भी जी। आपको सुविधा लगे। तो क्या होता है हम्म, कि जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उसकी जड़ों में नोड्यूल्स होती हैं, इसको गांठ कहते हैं। और हमारी इस वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, यूरिया होता है, क्योंकि ये सब पेड़ पौधों से, जी हमारे खादों से उड़ करके वायुमंडल में चला जाता है। और हम्म, जो जितनी दलहनी फसलें होती हैं और जो नोड्यूल्स होते हैं, उस नोड्यूल में ये जो क्षमता होती है कि जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको खींच करके लाती हैं और मिट्टी में उपलब्ध करा देती हैं। तो यदि हम जी दलहनी फसल लगाएं और 40 से 45 दिन बाद उसी खेत में मिला दें, तो हमारी मिट्टी की जो शक्ति है, जो उर्वरा शक्ति है, वो बढ़ जाती है। तो ऐसा करने से हम आप मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। जी। हाँ जी, और इसमें कोई कठिन काम नहीं है। हाँ जी। जी तो आशा है आशिक बहुत मुखी जी। बहुत शुक्रिया बुंदेली जी जी रेडियो नीरज सर और जी जी। हमारे डॉक्टर आप साहब, कहाँ आप से सभी का बहुत रहने बहुत वाले हैं? शुक्रिया। कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं अहमदाबाद के पास का इलाका है सर, मांडल, गुजरात में। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में। और आशिक मुखी जी, डॉक्टर साहब अब हमारे बीच बीच में आते रहेंगे। और एक और जी मैं सूचना दे दूं अभी इस समय हमारे रेडियो के श्रोता मित्रों को, जैसा ये कार्यक्रम अभी आता है, तो सप्ताह में या 15 दिन में जब भी डॉक्टर साहब को समय मिलेगा, तो जो हमारा खेत खलिहान कार्यक्रम आता है 12:30 बजे से, या छोटी सी बात आता है 12 बजे से, तो इन कार्यक्रमों के बीच में लाइव हम आप सभी को जोड़ेंगे। उसमें केवल आप खेती किसानी से संबंधित डॉक्टर साहब से वार्तालाप जरूर कर रहेंगे, सकेंगे। बिल्कुल। और ग्रुप में भी हम डॉक्टर बहुत साहब को, अच्छी बात है सर। बिल्कुल, और डॉक्टर साहब को बुंदेली रेडियो के ग्रुप में भी जोड़